सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली जो है क्लास 11 सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम ओवर हो चुका है। आई होप कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। सो फाइनली वी आर मूविंग टू द थर्ड सेमेस्टर ऑफ क्लास 12। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू मस्ट बी स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम नाउ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लास 12 का जो थर्ड सेमेस्टर है वो एमसीक्यूज बेस्ड होने वाला है, और एमसीक्यूज करने के लिए बच्चों आप लोग को डीपली स्टडी करना बहुत जरूरी है। सो बच्चों पढ़ना क्या है, आइए हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर का जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो अकाउंट्स का सिलेबस हम लोग का क्या होने वाला है। आइए जरा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। सो क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर हम लोग का है अकाउंट्स का सिलेबस। देखिए अकाउंट्स का जो सिलेबस है टोटली 3 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला यूनिट्स में हम लोग का दिखा रहा है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म 1 याद रखना बच्चों, पार्टनरशिप फर्म 1, पार्टनरशिप फर्म 2 हम लोग को मिलेगा फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, सो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 1 में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो हम लोगों ने बच्चों क्लास 11 में ही किया है कि पीएचडी में हम लोग जाहिर सी बात पढ़े हैं पार्टनरशिप के बारे में, उसी का थोड़ा सा उसमें जो है फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये सब हम लोग को जो है डिस्कशन करना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब क्या है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन क्या होगा, कब, जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस रहेगा या पार्टनरशिप डीड साइलेंस रहेगा। हम लोग बच्चों जानते हैं कि क्लास 11 में हम लोग बेस शेड्यूल में पढ़ा है कि एग्रीमेंट होता है, हर पार्टनरशिप में क्या होता है एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट जो है ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। सो ओरल अगर एग्रीमेंट होता है कोई बात नहीं, अगर वही चीज रिटन में हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, अगर वही पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंस है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या क्या जो है प्रोविजन बनेगा। ठीक है, उसके बारे में इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। कितना तरह का हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल होता है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि 2 तरह का पार्टनर्स कैपिटल होता है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग और अच्छी तरह। ठीक है, फिक्स कैपिटल होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, इसके बारे में अच्छी तरह और डीपली स्टडी करेंगे। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े हैं, अभी हम लोगों ने एग्जाम देकर आया प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए हम लोग क्लास 11 में जो भी पढ़े वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़े थे, और जो भी हम लोगों ने फाइनल अकाउंट किया था वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का किया था। अगर कुछ कुछ सम्स अगर आप लोगों ने किया होगा पार्टनरशिप को लेकर अगर फाइनल अकाउंट में, तो वहां पर जो है नेट प्रॉफिट निकलता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट रहता है वो सिंगल ओनर लेता है। अब अगर वही बिजनेस अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फॉर्म करता, ठीक है, अगर वही बिजनेस कोई पार्टनरशिप फॉर्म करता, उसमें कई पार्टनर होते हैं, ठीक है, तो वहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता। बट कुछ पार्टनर का कुछ इनकम रहता है, कुछ एक्सपेंस रहता है, उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बच्चों। ठीक है, दैट्स सा बात है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, और कुछ गारंटी प्रॉफिट है उसके बारे में भी डिस्कशन इसमें करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हम लोग का पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग को पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है कैपिटल पर वो देखना है, पार्टनर जो ड्रॉ कर रहा है उस पर क्या इंटरेस्ट होगा वो हमको देखना है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों हमको देखना है। पार्टनर का सैलरी के बारे में डिस्कशन करना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स आता है हम लोग का यूनिट 1 में, दैट इज गुडविल। गुडविल के बारे में हम लोगों ने जानते हैं। ठीक है, गुडविल होता क्या है, तो बेसिकली जो गुडविल है हम लोग का क्या है, एसेट्स है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। ठीक है, वो हम लोग को एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना कर देता है किसी भी फर्म को। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पर कि मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, कौन कौन सा फैक्टर इसके इफेक्ट करता है गुडविल के लिए, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग जानते हैं यहाँ पर डिस्कशन करना है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड विद रिकॉग्नाइज्ड गुडविल। ठीक है, तो ये ओवरऑल हम लोग का यूनिट 1 है। यूनिट 1 हम लोग को कितना मार्क्स का आएगा, जो 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 15 मार्क्स का इसमें जो है क्वेश्चन आएगा, और ज्यादातर चीजें जो हम लोग क्लास 11 में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। कोई बात नहीं है, नहीं किया होगा तो फिर भी हम लोग जो है और अच्छी तरह इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे क्लास में। नाउ कम टू द यूनिट 2। नाउ यूनिट 2 इज अकाउंटिंग फॉर द कंपनी 1। अगेन 1 सर 2 कहाँ है, 2 फोर्थ में आएगा बच्चों, 2 कहाँ आएगा, 4th में आएगा। ठीक है, अभी 1 पढ़ो। तो 1 में क्या जाना, देखो इसका भी हम लोग का डिस्कशन जो है क्लास 11 के बीएसटी में किया है। कुछ ना कुछ बच्चों को जाहिर सा बात है, अगर हम लोग डिस्कशन जब करेंगे क्लास में तो पता चल जाएगा कि ये सब तो पढ़ा हुआ है सर। ठीक है, बट अकाउंट्स के व्यू में पढ़ना है तो इसमें कुछ और भी जो है थोड़ा बहुत पढ़ना होगा हम लोग को। ठीक है, नाउ
अब इसमें क्या पढ़ना है, कंपनी क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, टाइप फीचर्स क्या है कंपनी का, शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है, शेयर क्या है, शेयर्स कैपिटल क्या है, डिवेंचर, डिवेंचर का मीनिंग, कितना टाइप का डिवेंचर होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। इशू ऑफ डिवेंचर जो है हम लोग इशू करेंगे पार पे, प्रीमियम पर, डिस्काउंट में, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम एट डिस्काउंट, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो जनरली हम लोग जानते हैं कि शेयर या इशू अगर हम लोग शेयर या डिवेंचर हम लोग इशू करते हैं तो वहाँ से कैश जनरेट होता है, बट बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब यहाँ पर कैश जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर पेमेंट करने के लिए हम लोग डिवेंचर का यूज करते हैं, ठीक है, करेंगे इसके बारे में डिस्कशन। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के लिए जो टर्म्स यूज होता है, उसके बाद रिडेम्पशन के बाद जो भी हम लोग का लॉसेस होगा उसको कैसे रिटर्न ऑफ किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। ओके, सो ये पार्ट यूनिट 2 जो है हम लोग बच्चों 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स का यहाँ पर डिस्कशन होगा। ओके, नेक्स्ट कम टू द यूनिट 3। यूनिट 3 इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग क्या पढ़ना है, मेनली 3 टॉपिक्स इसमें है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। देखो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस सब एक ही है, लिमिटेशंस, ठीक है, लिमिटेशन डिसएडवांटेज, अच्छा सिग्निफिकेंस का जो पॉइंट है हम लोग एडवांटेज में भी लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग का यूनिट 3 का, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो। तो यहाँ से बच्चों बहुत क्वेश्चन बनेगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन या 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से बनता है अकाउंटिंग रेशियो से, ज़्यादा ही बन सकता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो में करना क्या है बाबू, लिक्विड रेशियो क्या क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब क्या क्या करंट रेशियो और करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, एसिड टेस्ट रेशियो की बात होता है, सॉल्वेंसी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में डिस्कशन करना है, और भी रेशियो है जो एक्टिविटी रेशियो है, ठीक है, क्रेडिटर टर्नओवर है, डेटा टर्नओवर रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 3, दैट इज टूल्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स है हम लोग का, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये दोनों जो है हम लोग अच्छी तरह डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, ठीक है। तो आई होप कि फाइनली जो है क्लियर हुआ होगा हम लोग को कि क्लास 12 का थर्ड सेमेस्टर में अकाउंट्स में पढ़ना क्या क्या है। तो 3 जो यूनिट्स है इसमें बेसिकली हमको डिस्कस करना है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 में हम लोग क्या डिस्कस करना है बच्चों, पार्टनरशिप फॉर्म 1, और यूनिट 2 में क्या डिस्कशन करना है, कंपनी 1, मतलब थ्योरी है पूरा टोटली यार सर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें भी हम लोग का थ्योरी ही पढ़ना है, बट अकाउंटिंग रेशियो में सम्स रहेगा, सो सम्स हम लोग करना पड़ेगा। अच्छा इसमें भी सम्स रहेगा क्या, हाँ यहाँ पर भी आपको सम्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपको सम्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको सम्स देखने को मिल जाएगा, और कुछ जो है रेशियो निकालने का है उसमें भी सम्स हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ओके, सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। सो क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को यही सारा जो है डिस्कशन करना है अकाउंट्स में। सो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी लोगों के साथ इनको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।